एक ही तरफ से क्यों नहीं बुलडोजर चला देते कि हम गरीबों को हटाओ ना, मार दो एक ही बार में। पता नहीं ये गवर्नमेंट का रूल है या कोर्ट है, क्या हो रहा है? गरीबी हटाई जा रही है या गरीब हटाए जा रहे हैं? हमारी समस्या करीब हो जा रही है। रात को तोड़े, रात को 11 बजे। अच्छा, धोखे से तोड़े गए हैं। हम रात को चले गए थे, हम तो बाद में तोड़े। लोग कहते हैं मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो गरीबों को गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटा देंगे। हमको लगता है कि गरीबों को ही हटा देंगे। 9-10 बजे आदमी दुकान बंद करके अपने घर जाता है, यहाँ कोई देखने थोड़ी आता है। अपना बुलडोजर लेके आया और तोड़ दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सरोजनी नगर मार्केट, राजधानी दिल्ली की मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ जो महिलाओं के वस्त्रों के लिए काफी चर्चित है। सस्ते और अच्छे कपड़े यहाँ मिलते हैं। अमूमन बाहर से भी लोग यहाँ कपड़े खरीदने आते हैं, लेकिन इन दिनों ये सुर्खियों में कपड़ों के लिए नहीं बनी हुई है, अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं बनी हुई है, बल्कि बीजेपी सरकार के बुलडोजर चलने की वजह से ये चर्चा में बन चुकी है। दिखाइए कैमरामैन जूम इन करके, ये तमाम जो टूटी फूटी सड़कें आपको नजर आ रही है, ये सड़क नहीं है बल्कि यहाँ पर कतारों में सैकड़ों दुकानें थी। और लमसम आंकड़े की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 500 से अधिक दुकानें तोड़ दी गई हैं, जिसके बाद लोग काफी आक्रोशित हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, ये तकरीबन 20 साल से इसी जगह पे अपनी दुकान चलाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबे सिंह है जी। सुबे सिंह। सुबह जी 20 साल से दुकान चलाते थे। 2005 में आए थे हम। और इससे पहले कहाँ चलाते थे? एम्स के वहाँ थे, ऑल इंडिया में, सदन के सामने मेडिकल गेट। 30 साल वहाँ रहे हम। उसके बाद ये हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, यहाँ शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ कर दिया, सब उजाड़ दिया। कितनी दुकानें तोड़ी हैं? आसपास कितने बेरोजगार हो गए? सारे कर दिए, बिल्कुल जी। सारे कर दिए। बाकी छतरी थी हमारी, यहाँ छतरी लगा रखी थी, कहीं छतरी थी, सब तोड़ ताड़ दी ले गए। तो आप लोगों ने पूछा नहीं वजह क्या है तोड़ने की? रात को तोड़े, रात को 11 बजे। अच्छा, धोखे से तोड़े गए हैं। हम रात को चले गए थे, हम तो बाद में तोड़ सब कर दिया, खत्म। तो अब क्या बंदोबस्त है, आगे का क्या सोच? देखो जी, कार्रवाई करने को हो जाए तो मुश्किल है। हाँ। बहुत बुरा हाल है। बता तो रही है, बता तो रही है। आपकी भी तोड़ी है दुकान? हाँ, मेरा भी तोड़ा है। तोड़ा, आप क्या कर सकते हैं? देखो क्या हाल हो गया। ये सारे बैठे, हम लोग यहाँ बैठते थे, दुकान ला के यहाँ बैठे हुए हैं। आप कितने सालों से थे? मेरे को तो यहाँ पे जितना बाबूजी का उतना ही मुझे हो गया। 20 साल से दुकान लगाते थे। देख लीजिए, अब इनकी यहाँ दुकान थी, अब ये आगे दुकान लगाना है। दुकानों का किराया भी देते भी? हाँ, किराया देते हम। हाँ, बिल्कुल किराया देते थे हम। बिजली वगैरह सारी अप्रूवल भी लिया होगा ना? लाइट नहीं, लाइट के बताते परेशान का लाइट दूंगा आपको मैं। हाँ। कह दिया था, पहले कहा था मैं तुम्हें लाइट दूंगा, मैं तो मीटर लगवा देंगे, लेकिन वो अभी कहानी खराब हो गई। तो एक साथ मुझे लग रहा है सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ज्यादा जी, सैकड़ों को ज्यादा कर दिए। सारे बर्बाद कर दिए, सब कुछ तक के आगे तक के सारे गए। बताओ, जबकि हम ऑथराइज थे, हम अनऑथराइज कोई नहीं। अच्छा, आप लोग ऑथराइज थे? हाँ, ऑथराइज हटा दिए गए? हटा दिया। सुनने को तैयार कोई नहीं है। अब ये कह रही है मैडम, इन्फोर्समेंट एक्ट में कह रही है कि मालिक परसेंट चीज जब दुकान खोल लगा नहीं, मत लगाओ, कोई सबका सामान उठा लो। तो आपने अपने पेपर नहीं दिखाए कि मेरे पास पेपर भी है? सब कुछ है अभी। कभी किराया जमा अगर एनडीएम से 3 महीने का भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, समझे जी। तो क्या बता रहे हैं आप? सवाल करते हैं तो वो क्या जवाब दे ही देते हैं? जवाब कुछ ना दे, कुछ लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर। हाई कोर्ट के ऑर्डर है? बताओ, ये कहते हैं। अच्छा, बीते 20 सालों में मतलब आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, तो क्या कभी ऐसा हुआ? उस टाइम में ऐसे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के आने के बाद अच्छे दिन शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गए जी। ये हो गई, हो तो रहे, देख रहे हम सामने, हो तो रहे जी। सब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान देख रहे हैं, यहाँ कोई नहीं देख रहा। बस इतना ही बोलूंगा, ये तो आपके सामने देख लो। लेकिन कितने आप अकेले ही इस दुकान को चलाने वाले है? देखो ये लड़का खड़ा होता है। खरीदारी का भी असर पड़ा होगा दुकान चलाने? अरे कुछ नहीं हो रहा। आज हमारे 20-21 तय थी जी, वहाँ शिफ्ट यहाँ आए थे मेडिकल से, 21 थे हम। बताइए, यहाँ दुकानें जो हटाई गई, हटाई हुई दुकान सारी सब उसके यहाँ। तो क्या वजह कुछ बताइए नहीं हटाने की? कमेटी वाले की अपनी खुद की वजह पर क्या बता सकते हैं, नहीं कुछ बता सकते। मतलब आके तोड़ दिया, कुछ पूछा भी नहीं? पूछा नहीं, तोड़। दुकान बंद होने के बाद वो तोड़ने आता है तो कौन, किसको मालूम चलेगा? 9-10 बजे आदमी दुकान बंद करके अपने घर जाता है, यहाँ कोई देखने थोड़ी आता है। अपना बुलडोजर लेके आया और तोड़ दिया। मालूम चला सब लोग आए रात में। आप लोगों को कब पता चला ये तोड़ दिया सब? रात में ही मालूम चल जाता है, 1 घंटे में मालूम चल जाएगा। कोई ना कोई बता ही देगा कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है। अच्छा, तो जब बताया गया आप लोग तो आए यहाँ पर? यही पास में रहते हैं हम लोग, पिलंजी गांव में।
मालूम चला हम लोग यहाँ आए, सब तोड़ फोड़ हो गया। जब तक अच्छा, तब तक तोड़ दी थी सारी। उनको टाइम थोड़ी लगता है तोड़ने में, बुलडोजर लेके आए, एक कोना एक दिन में साफ करते हैं, ऐसे ऐसे करके तो साफ कर रहे हैं। एक दिन में पूरा नहीं तोड़ते, एक दिन में एक कोना तोड़ते हैं। सालों की मेहनत बर्बाद कर दी आपकी। एक दिन में बर्बाद कर देते हैं। कार्रवाई कितने बजे की गई? कार्रवाई की गई थी रात के 11 बजे। आप बिना- लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हम अपनी दुकानों को जो है बंद करके अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद जो है प्रशासन ने एक बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ कार्रवाई की। जैसे जैसे लोगों के पास फोन गए, लोग दौड़ के आए, तब तक आधी मार्केट में कार्रवाई हो चुकी थी और यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था। जो दुकानों के छज्जे और छतरियां तोड़ी जा रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट से अलर्टेड दुकानें हैं वेंडरों की, उनके ऊपर जो छतरियां लगी हुई थी उनको तोड़ा था बिना इंफॉर्मेशन के। तकरीबन 500 का आंकड़ा बताया जा रहा है अभी। तो कितना, कहाँ कहाँ तोड़ी गई है? इस ओर और किस किस ओर तोड़ी गई है? पूरी मार्केट में तोड़ी गई है, हर जगह तोड़ी गई हैं। और जो रह गई थी वो प्रशासन ने कहकर ये यहाँ पर देखो छतरियां लगी हुई थी, इनको कैमरा खोल में दिया दिखाई है। आप इनको खोल दिया गया है अपने आप से। उन्होंने कहा खोल दो, नहीं फिर तोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो छप्पर टाइप लगे हुए थे। हाँ, उन्होंने कहा था हमारे मैनुअल के हिसाब से छतरी लगाना अलाउड नहीं है। अब मैम ये दिक्कत ये आ रही है कि हम खुले आसमान के नीचे कैसे वेंडिंग करें जब 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है और कोई छतरी वगैरह लग नहीं रही, छाया का इंतजाम नहीं, तो वो दिक्कतें आ रही हैं। रोजी रोटी पे तो सीधा असर पड़ा इसका। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट का रूल है या कोर्ट है, क्या हो रहा है। गरीबी हटाई जा रही है या गरीब हटाए जा रहे हैं, हमारी समझ से करीब होते जा रहे हैं। गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है। मैडम, अमीर को दुकान मिला है, उसके सामने बरामदा बनाया गया है, उनको माने आराम से छतरी लगा के रहने को मिल रहा है। हम गरीबों को छतरी लगा के किसी तरह जीवन यापन करने को नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो गरीबों को गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटा देंगे। हमको लगता है कि गरीबों को ही हटा देंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे बल्कि गरीबों को ही दिल्ली से भगा देंगे। हम हिंदुस्तान के माने में रह के हिंदुस्तान में व्यापार नहीं कर सकते और जो पाकिस्तान के हैं वो आके दुकान, बरामदा, छतरी सारा बना के आजादी से रहेंगे और हम हिंदुस्तान के आदमियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर सरकार ने कहा था आप लोगों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे दिन आ ही गए। हम गरीबों को यहाँ से हटा दिया जा रहा है, इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या होगा। हम लोग के लिए बहुत ही शुभकर दिन हो रहा है, जो कि गरीब को गरीबी क्या गरीबों को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और जबकि हम गरीबों के वजह से मोदी सरकार, योगी सरकार बनी है, ये दुकानदारों के वजह से थोड़ी ना बनी है। हम खुल के माननीय केजरीवाल साहब का खुल के विरोध किया हूँ, उसके बाद भी हम लोग को अब बोल रहे हैं कि टारगेट टहलने वालों के ऊपर है। तो हम लोग अगर यहाँ व्यापार नहीं कर पाएंगे, गिरजा ब्यास, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह कानून निकाला है, तो हम लोग को यहाँ माने एक ही तरफ से क्यों नहीं बुलडोजर चला देते कि हम गरीबों को हटाओ ना, मार दो एक ही बार में। हम गरीबों को मोदी सरकार, योगी सरकार ये तय किया है कि हम लोग को मार डालो, हटाओ मत, मार डालो। पर्सनल हमारे वजह से 10 परिवार का जीवन चल रहा है। हमारे जैसे कितना भाई व्यापार कर रहे हैं कि कितना आदमी घर से बेघर हो जाएंगे। रातों रात रोजी रोटी पे सीधा लात मार दी सरकार ने। हम लोग यहाँ से अपना अपना काम करके गए, वहाँ से 10 गाड़ी और 10 गाड़ी फोर्स और एनडीएमसी के 10 गाड़ी के कर्मचारी आए और उसके बाद तोड़ फोड़ सब चालू कर दिए और हम गरीबों को यहाँ से भगाने का सुनिश्चित हुआ है। मोदी सरकार किए हैं, योगी सरकार किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट किया है, उसको अभी पूरी तरह से जाना नहीं जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को ये तोड़ने से पहले, ये अतिक्रमण जो किया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दी गई है। ये कागज दिया गया है, बोला गया है कि अपनी अपनी दुकान का सामान माने बांध के ले जाओ। बांध के हम लोग ले गए और सारा का सारा आके हम लोग का छतरी, हम लोग का जो रखा हुआ पटरा सारा तोड़ के
और जो भाई रोकने का माने प्रयत्न किया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का माने जीसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई। हाँ, तो देखिए कि किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तानाशाही की गई है। आप इनके लफ्जों में सुन सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर कमाने वाला हूँ। आप सोचिए कि इनका पूरा परिवार है, 10 लोग खाने वाले हैं। इस प्रकार से रातों रात सिर्फ ये कहा गया कि अपना सामान उठा कर ले जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। नहीं, हम लोग रात में यहीं से बढ़ा के गए तो हमें 10-11 बजे के बाद पता चला फोन करके कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन आई है। तो हम तो फिर रूम पर से आए, देखे यहाँ पे प्रशासन चल रही है और कोई सुनवाई ही नहीं है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा थे तो वो देखने ही भी नहीं दे रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा, लाठीचार्ज भी किया जा रहा था। लाठीचार्ज हो रहा था, पुलिस वाले देखने भी नहीं दे रहे थे। हम दूर से देखते थे, पुलिस वाले दौड़ाते थे, मारते थे। तो हम तो सरकार ने कुछ कहा नहीं कि आपको आने वाले समय में इस जगह से हम कहीं दूसरी जगह दे देंगे? नहीं, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, नोटिस भी नहीं दिया। जिसके यहाँ पे है भी दुकानें उनको नोटिस भी नहीं दिया गया है। खाली बस ऐसा देख लो आप, ऐसे मतलब धोखे से तोड़ा गया। धोखे से तोड़ा गया है। बताइए, जिस प्रकार से ये लोग मुझे बता रहे हैं कि रातों रात धोखे से दुकानें तोड़ी गई हैं, क्या सच है ये? जी, ये सच है कि धोखे से कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कार्रवाई की है कि 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे रात को कोई कार्रवाई होती है क्या निम की तरफ से? आप आइए, एक लिमिट होता है, नेम होता है कि आप भाई 9 बजे से आइए। आप 9 बजे आप दिन को देखिए कि आक्रोशमन क्या है और क्या हकीकत है। मार्केट को दिखाइए, पूरा एनडीएमसी में इसको पता है कि अक्रोचमेंट क्या है। अक्रोचमेंट के नाम से आप जो लीगल ये वेंडर्स है, आप उनको हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसका जगह को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बिना नोटिस के? नहीं, नोटिस दिया है किसी किसी को नहीं दिया है। तो 500 दुकानें जैसे तोड़ी गई हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो कितने लोगों को नोटिस मिला होगा? मुश्किल से 150 आदमी को मिले बस? हाँ। 150 आदमी को मिले होंगे अखरोच के मन के नाम से। ये तो 500 आदमी जो तोड़े हैं, इसमें ओरिजिनल वेंडर्स भी है। हाँ। जो कि मतलब जिनके पास पूरे दस्तावेज थे। दस्तावेज, हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ स्टे ऑर्डर भी है कि आप, असल बात क्या है कि एनडीएमसी ने कुछ फॉर्म निकाला था 2007 में कि जिनके पास चलान है आप जो है भर के दीजिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे जो है लोगों ने भर के दिए चलान। देने के बाद एनडीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो फिर उसके बाद वही चलान का एक हमें 100 रुपये वाली पर्ची देके गए थे। एनडीएमसी जब फाइल जमा किए थे हमने, तो एनडीएमसी ने तय बाजारी के नाम से तो हमें सारे चलाने का फोटोकॉपी लिया कि आप लोगों को तय बाजारी मिलेगी। तो एनडीएमसी ने नहीं दिया तय बाजारी। तो उनके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमें रोक लगाई 2011 में कि आप जब तक जो आप लोगों का सर्वे नहीं होगा और आपको तय बाजारी नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको आपकी दुकानें कोई हटा नहीं सकता है। और यहाँ पे जो है एनडीएमसी और मार्केट एसोसिएशन कहते हैं ये अक्रोचमेंट है। अक्रोचमेंट कहाँ है भाई? ये तो लीगल वेंडर्स है। जो अक्रोचमेंट है उनको देखिए ना, पूरा अक्रोचमेंट दिखाइए, एक बार कैमरा को घुमाइए उधर। अक्रोचमेंट क्या है? तो आप क्या कुछ अगर सरकार से एक मांग होगी? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, दिल्ली सरकार से, कि केंद्र सरकार ने 2014 में लॉ और एक्ट बनाया हमारे लिए कि वेंडर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनको फॉलो करे और जो अक्रोचमेंट है उनको हटाइए। उनके खिलाफ हम भी हैं, अक्रोचमेंट के खिलाफ। जो सही वेंडर्स है, रोटी कमा रहे हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल उम्र है और सही जगह बैठे हैं, वेंडिंग साइड में बैठे हैं, जब तक उनका सर्वे नहीं होगा आप उनको क्यों हटाएंगे? जाहिर तौर पर ये बात जो है यहाँ पर जो सरोजनी नगर मार्केट है उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी बात करने पे पता चला कि आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पर अवैध तरीके से तमाम लोग मार्केट चला रहे हैं। लेकिन ये जो अतिक्रमण इस बार किया गया है, यहाँ पर जो 500 दुकानें तोड़ी गई हैं, ये उन लोगों पर नहीं चलाया गया है, बल्कि जिनके पास दस्तावेज थे बावजूद इसके, उन लोगों पर भी ये अतिक्रमण किया गया। सरकार की तरफ से इन्हें महीने भर पहले नोटिस तक नहीं दिया गया, बस रात में आकर ये कहा गया कि आप लोग अपना सामान लेकर चले जाइएगा। और 11:30 बजे करीब यहाँ पर इस प्रकार से बुलडोजर की कार्यवाही चल जाती है। बीजेपी सरकार से खासा परेशान है। आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नोटिस जो दिए है एनडीएमसी के थ्रू कि आप अपना सामान ले जाइए और रात को लेके जाना है और सुबह लगाना है। तो हमने एनडीएमसी से पूछे तो नोटिस में वही चीज लिखा है कि आप अपना सामान लेके जाओ रात को और सुबह लगाओ। तो हम तो वेंडर्स फॉलो कर ही रहे हैं उन चीजों को। हाँ। लेकिन जो अक्रोचमेंट जो अनऑथराइज है, आप उनको हटाइए ना। उनको कौन मना कर रहा है? हम वेंडर्स खुद साथ देंगे कि बार बार से जो आता है वो हटा रहे। अक्रोचमेंट कौन फैला रखा है? आप एक बार देखिए, आप
सरोज नगर आइए, एनडीएमसी को खबर होना चाहिए कि आइए आप 9 बजे आपका ड्यूटी होता है, ड्यूटी शुरू कीजिए 9 बजे रात से लेकर 9 बजे दिन तक, कि क्या आक्रोशमैन है। बताइए, और कह रहे हैं कि कौन जो खड़ा अवैध रखा है? अवैध तरीके से है उसका समर्थन तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुकानें जिस प्रकार से बेवजह और धोखे से तोड़ी गई हैं। इन्होंने बताया रात में कहा गया था कपड़े उठा लीजिए आप, सुबह लगा लेंगे, लेकिन सुबह तक सारी दुकानें तोड़ दी जाती हैं। ये सरकार, बीजेपी सरकार के बनने के बाद का आलम हम राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से दिखा रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।